चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। ओके सो गाइस, आज जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को पिक कर रही हूँ जिनका कुछ लोन वगैरह कंप्लीट हुआ है। लोन, उन्होंने किसी प्रकार का कोई लोन है जो चुकाया है, कोई भार है जो कम हो रहा है, या बहुत जल्दी कोई लोन है आपके ऊपर वो हट रहा है। एक बर्डन सा आपको लग रहा था, वो चीज़ें कम हुई हैं। आपकी जानकारी में कोई बात आई है, किसी पर्सन ने अगर आपके ऊपर स्पेल वर्क किया था तो उनके अराउंड वो चीज़ें बैकफायर हुई है। ये आपकी जानकारी में आ रही है। समथिंग अबाउट ट्रूथ रिवील्ड। आपके ऊपर इवल स्पेल करने वाले चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी जानकारी में आई है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ऑल्दो आपने ये चीज़ें उनके लिए प्रे नहीं करी थी, बट वो उनके खुद के कर्मा है जो वो फेस कर रहे हैं। ओके, किसी पर्सन ने, अगर आपके किसी पर्सन ने मून स्काइल मून साइकिल का सहारा लेते हुए आपके ऊपर अगर कोई स्पेल वर्क किए थे तो वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। आपके अराउंड स्ट्रॉन्ग शील्ड मुझे दिख रहा है। कोई फर्स्टेड है आपके अराउंड स्ट्रॉन्ग शील्ड को देखकर। आपको कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर पा रही है। आपको कोई चीज़ जो भी नेगेटिविटी उनकी तरफ से भेजी जा रही है वो टच नहीं कर पा रही है। सो ये चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बैलेंस में है। ओके, आपकी ऊर्जा अलाइन है, आपके 7 चक्र अलाइन में देख रही हूँ। आप रिसीविंग मोड पे मुझे दिख रहे हैं। सो आप बैलेंस में चीज़ों को, जो आपके साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है आप उसको उसी प्रकार का व्यवहार रिटर्न कर रहे हैं आप ना। ओके सो आप कम ना ज़्यादा तो आप एनर्जी को बैलेंस करके चल रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप अपने आप का, ओके सो यहाँ पर एम्प्रेस का भी एंड टेम्परेस का भी कार्ड है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। ओके, आपका जो कप ऑफ लव है वो खाली ना हो, इस बात का आप खास ध्यान रख रहे हैं। अपना आप बहुत ख्याल रख रहे हैं, खुद को केयर करने में। ओके, खुद को केयर करने में आप बिजी हैं, जो आप पहले नहीं करते थे। अब आप अपना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपना ज़्यादा ख्याल ध्यान रखते हैं, अपने आप को ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, स्वयं को प्राथमिकता देना आप ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। ओके, अपने इमोशंस को चेक में रखना आप सीख गए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपकी ऊर्जा, ओके, आपकी जो ऊर्जा है ना वो प्रोग्रेसिव दिख रही है मुझे। आप अवेयर हैं अपनी ऊर्जा को लेकर के। ओके, माइंडफुल हैं आप अपनी ऊर्जा को लेकर के, एकदम बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। ओके, 51 आपकी एज हो सकती है, 15 आपकी एज हो सकती है। समथिंग अबाउट, ये कार्ड यहाँ पर ना, ठीक है, रिवर्स आया है। कोई नहीं चाहता है कि आप अपग्रेड करें। ओके, अपग्रेड हो, कोई नहीं चाहता आप प्रगति करें, कोई नहीं चाहता कि आप ओके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आप ईश्वर की भक्ति करें। सो मुझे ये चीज़ें दिख रही है कि आप चाह कर भी हो सकता है पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। आपके पूजा पाठ में कुछ आपको समय की कमी लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, तो आप अपनी पूजा पाठ, जाप, ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। आपके डेफिनेटली गाइस, यहाँ पर आप अपग्रेड से किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। किसी की एज यहाँ पर 14 इयर्स की है, 41 है। आप हो सकता है आपके पूजा पाठ में किसी प्रकार की अड़चने आई थी। ओके, जिसको हटाया जा रहा है, जिसको बैकफायर किया जा रहा है। आपको पूजा पाठ, नाम जाप करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, आपके स्पिरिचुअल पाथ में कुछ आपको डिवाइन एनर्जी गाइड कर रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी आपको गाइड कर रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको
ओके, आपके हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहे हैं, सही मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। कोई पर्सन चाह रहा था कि आप आप ओके अनबैलेंस फील करें। हो सकता है 28 आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। कोई पर्सन जिनका बर्थडे 28 को है, 1 10 19, उनको बहुत ज़्यादा ओके सो बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है अपने जीवन में। ओके, कोई एक्साइटेड फील नहीं कर रहे हैं। ओके, वो हो सकता है ना किसी भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट नहीं है। ओके, इंटरेस्ट नहीं है, नम एनर्जी देख रही हूँ मुझे। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा थकान है और नम एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा थकान फील कर रहे हैं, किसी को बहुत थकावट हो रही है, तो आपको उस एनर्जी से निकाला जा रहा है। कोई ख्यालों में खोया हुआ है कुछ समय। ओके, कुछ समय कुछ यहाँ पर कमी है। किसी पर्सन ने दिमाग इतना ज़्यादा खर्च कर दिया है कि ओके एनालिसिस पैरालिसिस हो गया है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग है, वो चीज़ों को हो सकता है ना टालते रहते हो, बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग है, पैसिव है, अनएक्टिव सो चीज़ों को लेकर के ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, एनालिसिस पैरालिसिस, उन चीज़ों पर एक्शन ना लेते हो, उन चीज़ों को लेकर के एक्टिव ना रहते हो। ऐसे पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूँ। समथिंग अबाउट 53, किसी की एज यहाँ पर 53 है, 35 है, 28 किसी का बर्थडे, किसी भी मंथ की 28 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 1 ऑफ आपका बर्थडे है, किसी भी मंथ की 19 को आपका बर्थडे है, किसी भी मंथ की 8 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 14 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 6 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ का आपकी यहाँ पर आपकी एज 41 हो सकती है, 51 हो सकती है, 15 हो सकती है, 14 हो सकती है। ओपन माइंडेड, किसी को भी लेकर के ना आप जजमेंट पास करना पसंद नहीं करते, बिकॉज आपका मानना है हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर होते हैं। ये जो लाइफ है ये किसी के लिए भी इजी नहीं है। आपका ऐसा लगता है, आपका ऐसा मानना है, आप किसी को भी लेकर के जजमेंट नहीं होते हैं, ये आपका तरीका है। तो आप एक ओपन माइंडेड व्यक्ति हैं जो हर किसी से हर किसी के लिए आपके मन में एक अच्छे भाव हैं, दया भाव है। आपकी एज 42 हो सकती है, 52 हो सकती है, ठीक है, 24 हो सकती है। आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करने वाले हैं, काफ़ी रिलैक्स होने वाले हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, कोजी फील कर रहे हैं, रॉयल्टी इंजॉय कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल मैं देख रही हूँ, लग्जरियस है। बट आपके अराउंड कोई पर्सन है जो किसी प्रकार के ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, हो सकता है ना। ओके, बहुत ज़्यादा चीज़ों को, सिचुएशन को आपको एनालिसिस में लगे हो, आपके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ों को, सिचुएशन को आपको एनालाइज करने में लगे हो, आपके बारे में अलग अलग प्रकार की चीज़ें सोच रहे हो। इनके दिमाग में अलग अलग प्रकार की चीज़ें, आपके बारे में कोई पर्सन है जो बहुत स्लो मूविंग है, आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया, दूरियां हो गई। ओके, दूरियां की वजह से एक कड़वाहट आ गई है, तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। समथिंग अबाउट अनसर्टेन फ्यूचर, तो आप लोगों का कुछ फ्यूचर नहीं है इस कनेक्शन का, जिसमें कुछ आगे का दिख नहीं रहा, बहुत धुंधला है, ठीक है।
ओके, आप लोग हो सकता है कभी बात करते हैं, कभी आप लोग अचानक से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो असेंडिंग है। आप लोगों की एनर्जी हो सकता है ना, डिफरेंस हो सकता है। जो भी पर्सन ओके ये कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कोई इंटरेस्टेड नहीं फील कर रहे हैं, या आप इंटरेस्टेड फील नहीं कर रहे हैं, ओके वो इंटरेस्टेड फील नहीं कर रहे हैं आप में। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आप लोगों की ऊर्जा में डिफरेंस आ रहा है। आप हो सकता है एक हाई वाइब्रेशन बीइंग है, आप पूजा पाठ, जाप, ध्यान ओके इसमें रहते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हो, और इनके अराउंड हो सकता है बहुत सारे लोग लो वाइब्रेशन के लोग हैं। वो हो सकता है ना लो वाइब्रेशन एक्टिविटीज़ में भी हो, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ओके इस वजह से सेपरेशन आ रहा है। बट मैं बता दूं मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन आपके साथ यूनियन को प्लान कर रहे हैं, ओके प्रिपेयर कर रहे हैं यूनियन के लिए खुद को। एक नया फेज शुरू हो रहा है आपके जीवन में। यूनियन के बारे में ये कोई पर्सन है जो सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के बारे में ये पर्सन आपके बारे इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, फोकस्ड हैं। ओके इस प्रकार से ना दिखाते हो कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये पर्सन आप पर फोकस्ड है, आप पर इनका ध्यान रहता है। ठीक है, ये पर्सन ऐसा प्रिटेंड करते हो, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। ये पर्सन जो कोई भी है, मेल एंड फीमेल, मैं आपको सिर्फ एनर्जी बताती हूँ, ये मूव ऑन कर चुके हैं। इनकी लाइफ में भी कोई पर्सन है, आपकी लाइफ में भी कोई पर्सन है। आप ऐसा प्रिटेंड करते हो कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हैं, बट मुझे दिख रहा है ना ही इस पर्सन ने मूव ऑन किया है, ना आप इस पर्सन से मूव ऑन कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। किसी को ऐसा लग रहा है ना कि आपकी तरफ आना यानी रिस्क है इनके जीवन में, हो सकता है और ऑप्शंस हो। इनको ऐसा लगता हो कि आपके जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस हो, तो ये अपनी मन की पूरी बात आपको बता नहीं पा रहे हैं। कुछ बातें हैं जो इन्होंने आपसे हाइड कर रखी हो, ये आपके सामने पोकर फेस बनाकर रखते हो, एज इफ सब कुछ ठीक है, चाहे ये पेन हो तब भी ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं एज इफ सब कुछ ठीक है। कुछ गलत आदतों में भी हो सकते हैं। ठीक है, पैसों के दांव पे लगाना, उस प्रकार की चीज़ों के लिए ये पर्सन मुझे इनके जीवन में कोई ऑप्शंस हो सकते हैं, कई सारे लोग हो सकते हैं। ये रिश्तों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना पसंद नहीं करते हैं, पोकर फेस ओके। बट ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये इनके जीवन में ना जितने भी लोग हैं ये उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इनको आपके साथ एक ट्रू कनेक्शन फील होता है, जैसा इनको आपके साथ फील होता है वैसा इनको और किसी के साथ फील नहीं होता है। तो ये बहुत स्ट्रेंज फीलिंग है इनके लिए। इनके लिए भी ये एक बड़ी विचित्र फीलिंग है। ओके इनके लिए ये बड़ी विचित्र फीलिंग है जो इनको कभी और किसी के साथ फील नहीं हुई। ऐसे कोई पर्सन आपके साथ रिश्तों को और डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। समथिंग अबाउट न्यू फेस, एक नई शुरुआत चाहते हैं। हीलिंग हार्ट, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इनका दिल तोड़ा, इन्होंने आपका दिल तोड़ा, उस हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं। वो जो पेन इनके जीवन में था, जो टॉक्सिसिटीज, एडिक्शन, डेफिनेटली एडिक्शन थे, उससे ये निकल रहे हैं। एंड डेफिनेटली एडिक्शन को दूर कर रहे हैं। जो भी इनकी गलत आदतें थी उनको ये खुद से निकालते हुए दिख रहे हैं मुझे। अब्यूज़ रिलेशनशिप हो सकते हैं इनके जीवन में रही हो या रहे हो, जहाँ
ओके, जहाँ कहीं पर भी हैं, जिस किसी के भी साथ हैं, ये खुश नहीं हैं उस व्यक्ति के साथ। ओके, हो सकता है उस पर्सन ने इनको बहुत पेन दिया, जिसकी वजह से ये इनका हार्ट क्लोज हो गया, जिसकी वजह से ये लव को एक्सेप्ट नहीं करने की, बिल्कुल एक्सेप्ट करने की ओके सिचुएशन में नहीं रहे हो। बट दिस पर्सन ओके इंटरेस्टेड, डेफिनेटली आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये आप में इंटरेस्टेड है। ब्लेसिंग, रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। ओके, दिस पर्सन वांट टू डेट, सो ये आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं। ओके, दिस पर्सन वांट टू डेट, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ये पर्सन आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं। और क्या मैसेज आ रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में कोई पर्सन है जो आप लोगों के इस कनेक्शन को ना देखकर बहुत चिढ़ती हैं या चिढ़ते हो। कोई और महिला भी हो सकती है, कोई मुझे फीमेल एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, कोई और डेफिनेटली लेडी हो सकती है इनके जीवन में। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। ओके, देखिए इनके लाइफ में ना कोई अगर मैं मेल पर्सन की बात करूँ तो कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है मैसेज, जो आपसे चिढ़ती है, ओके, आपसे compete करती है, आप लोगों के इस कनेक्शन को पसंद नहीं करती है। इनकी खुद की मदर हो सकती है, इनकी खुद की फैमिली का कोई व्यक्ति भी हो सकता है, इनके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई पर्सन है जो जिसे पसंद नहीं है आप लोगों का ये कनेक्शन। सो ये हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं, ये पर्सन डेफिनेटली हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं। और अगर आप लोगों को आप लोगों के इस कनेक्शन से कोई अदर वुमेन है जो चिढ़ती है, ओके, कंपटीशन है उनके मन में, आप लोगों के इस कनेक्शन, डेफिनेटली इस कनेक्शन को लेकर के उस पर्सन ने हो सकता है मास्क पहन रखा है, उस पर्सन ने एक मुखौटा पहन रखा है आपके सामने अच्छे बनने का। हो सकता है वो पर्सन ढोंग कर रही हो, कोई फीमेल है जो डेफिनेटली जेलस है आप लोगों के इस कनेक्शन से। ओके, उस फीमेल ने हो सकता है इनको मैनिपुलेट कर रखा हो, अच्छा बनने का ढोंग कर रखा हो, अपनी जो एक्चुअल इंटेंशंस हैं उनको हाइड कर रखा हो। आप लोगों के इस कनेक्शन से कोई बहुत जलता है, इंटरफेरेंस करने की उस पर्सन की बहुत ज़्यादा ओके ख्वाहिशें हो। ओके, ये पर्सन हो सकता है ना गैसलाइट करती रही हो, ओके, आपकी पर्सनल लाइफ को कॉपी करती रही हो, आपकी नकल करती रही हो ये फीमेल, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पसंद है उस पर्सन को, ओके, जिनसे आप सेपरेशन में हैं। तो इस वजह से ये पर्सन आपको कॉपी करती हो, आपके ओके आपके स्टाइल को कॉपी करती हो, आप कैसे दिखते हो, कैसे खुद को कैरी करते हो, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आप ओके आपका बात करने का क्या ढंग है, आपकी सारी चीज़ों को कॉपी करने का प्रयास करती हो वो, ठीक है, फीमेल आपकी हर बात को कॉपी करने का प्रयास करती हो, हर चीज़ों को कॉपी करती हो। आपकी जो पर्सनैलिटी है ओके, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको कॉपी करने का प्रयास करती हो, गैसलाइट करती हो। ये उनको हो सकता है इनको किसी प्रकार से गुस्सा दिलाती हो, आपके अगेंस्ट हो सकता है इनको भड़काती हो। ऐसा कोई फीमेल मुझे दिख रही है इनके जीवन में। और आपके जीवन में जो आप लोग के इस कनेक्शन से बहुत जिनको परेशानी है, उस फीमेल ने मास्क पहना, ओके, मास्क पहना हुआ है। उस फीमेल ने खुद को एक अच्छे पर्सन के पीछे आपसे डेफिनेटली compete करती है, आपसे आगे बढ़ने की होड़ है इसके मन में, ये ख्वाहिशें करती है आपकी जैसा दिखना, आपकी जैसा बनना, आपकी जैसी पर्सनैलिटी, ओके, आपको डेफिनेटली कॉपी करती है, सीक्रेटली आपको कॉपी करती है। एंड आपको जो कोई भी पसंद करता है
ठीक है। अगर आप फीमेल है तो कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, उनके दिल में आपको लेकर बहुत प्यार है, बेइंतहा मोहब्बत है एंड आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जैसा ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं ये किसी और के साथ ऐसा फील नहीं करते हैं। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर मैं देख रही हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इस पर्सन के मन में आपको लेकर। तो ये आप दोनों के इस कनेक्शन से भी जेलस हैं, आप दोनों को सेपरेट करना चाहती हैं। एंड अगर आप कोई मेल है तो कोई फीमेल, ओके, किसी फीमेल से आपको आप समझ सकते हैं अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, कोई डेफिनेटली आपसे जेलस है, ठीक है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन के जीवन में हो सकता है ये पर्सन है, ओके, ट्विन फ्लेम, ओके, यहाँ पर यिंग यांग बैलेंस, ओके, यूनियन, ओके, डिलीटेड, कंप्लीट, कॉम्प्लीमेंट, आप लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ओके। जिस चीज़ में आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट अच्छे नहीं हैं उस चीज़ में आप अच्छे हैं। अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बीइंग हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आप लोगों में से कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और दूसरा उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है। हो सकता है उनके मन में ईश्वर बसते हो, वो ज़्यादा पूजा पाठ जाप ध्यान ना करते हो, बट उनके मन में भी है पूजा पाठ, वो करते हैं, बट उतना नहीं जितना आप करते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर यिंग यांग बैलेंस हो रहा है। जिस चीज़ में आप परफेक्ट नहीं हैं उसमें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, और जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं उस चीज़ में आपके पार्टनर उतने परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए यिंग यांग बैलेंस हो रहा है, क्योंकि आप दोनों जब भी यूनियन में आते हो, ठीक है, जब भी आप दोनों का यूनियन होता है यिंग यांग बैलेंस हो जाता है ऑटोमेटिक। हमारे ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना वो ऑटोमेटिक इसलिए भी बैलेंस होते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग ऊर्जाओं को धारण करते हैं, ठीक है। और जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन मिलते हैं तो जो इनबैलेंस होता है वो बैलेंस में आ जाते हैं, चीज़ें ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर देते हैं। जो अधूरापन है, खालीपन है, आप दोनों जब मिलते हैं, आप लोगों का यूनियन होता है, कंप्लीशन वाली एनर्जी, आपको खुद से ये चीज़ें महसूस होगी कि चीज़ें कुछ जैसे कुछ इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट हो रहा है। एंड आप अगर ट्विन फ्लेम में है ना, तो जिनके साथ आप ट्विन फ्लेम आप अगर आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, ये पर्सन जब भी आपसे दूर जाएंगे, हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे अनगिनत, कह ही नहीं सकते, ऑप्शंस हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको बहुत सारा लोग प्यार देना चाहते हैं, इस पर्सन को बहुत सारा लोग प्यार देना चाहते हैं, बट अलग अलग रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये फील होता होगा कि कुछ मिसिंग है, कुछ है जो मेरे पास नहीं है, किसी चीज़ की मुझे कमी है। जबकि आपके जीवन में किसी तरह की कोई कमी उस टाइम पे आपको लगेगा नहीं, बट आपके आत्मा जो आपकी सोल है, आपको ऐसा बार बार महसूस होगा कि कुछ कमी है, कुछ है जो मिसिंग है, और जिसकी वजह से मैं बहुत अधूरा फील कर रही हूँ, मैं बहुत अधूरा फील कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके जो सोल पार्टनर है, आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, वो अलग है आपसे, सेपरेशन है, सेपरेट है, वो अलग है, आप अलग हैं। ऐसा ही सेम आपके जो पार्टनर है, ट्विन फ्लेम पार्टनर है, वो ऐसा फील करते हैं। सब कुछ होगा आपके लाइफ में, किसी तरह की कोई कमी नहीं, ठीक है। संपन्न, समृद्ध, सुख, शांति जीवन में जो आप चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी का नाम सुख या शांति हो सकता है, बट फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कमी है। वो कमी सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन भर सकते हैं, और इस पर्सन के लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, इनके जीवन में भी सब कुछ है, बट वो कमी, वो जो खालीपन है, वो सिर्फ आप भर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्विन फ्लेम होते हैं, ये शिव शक्ति, यिंग यांग, जिसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इनबैलेंस होगा तो फिर कभी भी आप खुद को पूरा महसूस नहीं करोगे, आप कंप्लीशन वाली एनर्जी में आओगे ही नहीं, ठीक है। ये चक्र इनबैलेंस ही रहेगा जब तक आप दोनों का यूनियन नहीं हो जाता, और अगर इस जन्म में नहीं होगा तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, ये जन्म का चक्र ही ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। मैं छोटे फॉर्म में आपको बता रही हूँ, वैसे ट्विन फ्लेम तो बहुत रेयर होते हैं, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, बट ऐसा कार्मिक कनेक्शन में भी होता है, सोल पार्टनर में भी होता है। जब तक आप दोनों का यूनियन नहीं होगा ना, ये जो जीवन मरण का जो है ना चक्र चलता रहेगा।
आप दोनों यूनियन में आए, ये चीज़ें, ये चक्र ख़त्म होगा, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति होगी। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो ये पर्सन हो सकता है अधूरा फील करते हैं आपके बिना, बहुत इनको इनकम्प्लीट फील होता है। सो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ओके, यिंग यांग बैलेंस इनबैलेंस होगा, तो आप कैसे खुद को कंप्लीट फील कर सकते हो, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किए हैं जीवन में। आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ इजी नहीं रही है, बहुत ज़्यादा आपको अपनों से धोखा मिला है, अपनों ने आपको बैक स्टेप किया है, आपके जो क्लोज फ्रेंड है उन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, आपके खुद के फैमिली ने आपको बैक स्टेप किया है, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया है, ठीक है। आपके अपने, जिनको भी आपने अपने लाइफ में ये कह दिया कि ये मेरा अपना है, उन्होंने आपको अंत में ये दिखा ही दिया कि वो आपके कितने अपने हैं। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। जिसको भी आपने अपना माना है उसने आपको बैक स्टेप किया है, आपके पीठ पीछे उल्टी सीधी बातें करना, आप किसी प्रकार से आपको घात पहुँचाना। ओके, सो किसी प्रकार से आपके साथ धोखा करना, तो ऐसी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा फेस करी है। किसी प्रकार से आपके साथ धोखा करना, तो ऐसी चीज़ें आपने बहुत फेस करी है। एंड उन चीज़ों से आपने खुद को बड़ी मुश्किल से निकाला है, क्योंकि आपने बहुत कठिन, ये चीज़ें आपके लिए बहुत कठिन था। ओके, ये चीज़ आसान नहीं थी। अगर मैं कहूँ कि ये आपके लिए ईजी रहा होगा तो नहीं। ओके, इट्स बीन really really challenging for you and definitely you are a phoenix. okay, you are a rising. आपने बहुत कुछ फेस किया अपनी लाइफ में, तो आप ऐसे सिचुएशन से निकलते हैं। ओके, जो भी पेनफुल सिचुएशन आपने सही है उससे आप निकलते हैं, लेकिन अब आप क्या है, किसी को भी ना क्लोज नहीं आने देते। ओके, किसी को ना अपने लाइफ में ना अब आप बिल्कुल भी क्लोज आने नहीं देते। आप कहीं ना कहीं चीज़ों से डरते भी हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री को शील्ड अपने अराउंड रखते हैं, और ये चीज़ देख करके किसी को बहुत ज़्यादा हो सकता है पास्ट में आपको यूज़ किया लोगों ने, आपके डेफिनेटली लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल किया। आप मेल है, फीमेल है, कोई भी हो सकता है लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए आपका यूज़ किया। ओके, इमोशनली, ओके, फाइनेंशियली, और जब भी जिसको ज़रूरत होगी तो आपने डेफिनेटली उनका साथ दिया। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल हुआ, तो इस वजह से आप अपने बाउंड्री को फॉर्म करके रखते हैं। और अगर आपने अभी तक अपनी बाउंड्री को फॉर्म नहीं किया है तो आपको अपनी बाउंड्री को फॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी बाउंड्री को लेकर के बिल्कुल गाइस आपको विजिलेंट रहना है, ठीक है। सो कोई आपकी एनर्जी को ना, कोई भी आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करता। ओके, हर किसी के साथ अच्छा बनना, हर किसी के साथ एक लवी डवी सिचुएशन क्रिएट करना, हर किसी के साथ, हर किसी के लिए अवेलेबल रहना, हर किसी के साथ अच्छा करना, डेफिनेटली वो आपका स्वभाव है, और उसको आप, उस चीज़ से आप निकल पाएंगे आसानी से। किसी को ना बोलना आपके लिए बहुत कठिन है, और किसी से हेल्प मांगना, ये तो आपके लिए जहर खाने जैसा होता है। आप खुद के लिए हेल्प कभी नहीं मांगते, आप दूसरों की हेल्प करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो ये आपका नेचर है, इसको थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा ना ठीक करना है। आपको ना बोलना आना चाहिए। ओके, सो आपके काइंडनेस का बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया, तो ये आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि आपको बोलना चाहिए कि लोग आपका काइंडनेस या आपके प्यार का, आपके अपनेपन का फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है, आपका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टैंड लेना है अपने लिए, ठीक है जी, आपको यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना है।
अभी आप बहुत ज़्यादा फर्म बाउंड्री में मुझे दिख रहे हैं। आप जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते क्योंकि आपका विश्वास तोड़ा गया है, ठीक है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, न जाने कितनी बार आपके विश्वास को तोड़ा जाता है। और ऐसे लोग तोड़ते हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। आपका विश्वास हो जाता है, आप कहीं ना कहीं उनको अपना मान लेते हैं। बट आपको ये समझ में आ चुका है कि इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है। सब अपने फ़ायदे के लिए आपसे जुड़ते हैं, और जैसे ही उनका फ़ायदा ख़त्म होता है वो आपको साइड कर देते हैं, ठीक है। सो ये मैसेज आ रहे हैं किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, और इस वजह से आपने अपने बाउंड्री को फॉर्म कर रखा है। आप किसी को अपने क्लोज आने ही नहीं देते, ठीक है। आप किसी को अपने आप किसी को अपने लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे हैं। सो ये कुछ यहाँ पर मैसेज है। ओके, यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है आपके पर्सन, ओके, इस पर्सन के अराउंड कोई फीमेल भी हो सकती है। ओके, इस कनेक्शन को जो पसंद नहीं करती, ये कोई फीमेल हो सकती है। इनके जीवन में कोई पर्सन है, इनको डर लग रहा है रिजेक्शन से। ओके, वो डेफिनेटली ये आपकी तरफ आने से डर रहे हैं। इनको लगता है ना कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इनसे बात नहीं करना चाहते। ओके, किसी प्रकार का ड्रामा है इनके जीवन में, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन इनके अराउंड है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। हो सकता है ये नाटक कर रहे हो, ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो एज इफ सब कुछ ठीक है। ये नहीं चाहते आपको पता चले इनकी परेशानियों के बारे में। ओके, पता चले, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, इनको ऐसा लगता है ना कि आपके जैसा इंसान इनको क्यों प्यार करेगा, आपके जैसा इंसान आपकी अच्छाई। ओके, इस पर्सन ने डेफिनेटली आपकी अच्छाई ये पर्सन डिज़र्व नहीं करते। इनको कुछ गिल्ट है अंदर से। इनको लगता है कि इन्होंने आपको एक ऑप्शन ट्रीट किया, आपकी कदर नहीं करी। आपके बारे में हो सकता है किसी से बताया हो, बात इन्होंने करी हो आपके बारे में, कुछ ऐसे लोगों से बताया हो जो आप लोगों के इस कनेक्शन को पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन का इस पर्सन ने ना मजाक भी बनाया, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत मजाक की तरह एक मजाक की तरह इस पर्सन ने इस कनेक्शन को रखा, और वो मजाक में ही ना आज इनको अगर आपकी ज़रूरत भी होगी तो मुझे लग रहा है आप इस पर्सन से बहुत आप इनको क्या, आप किसी को अपने क्लोज आने नहीं देते, ठीक है। सो ऐसा कुछ, ये कोई पर्सन है जो बहुत गिल्ट में है, ठीक है। बहुत मुझे कुछ गिल्ट दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। ये अपनी हीलिंग को होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर आपके लिए फील करते या करती है, ये होल्ड बैक कर रहे हैं अपनी फीलिंग को, बिकॉज इनको लगता है ना कि ये आपके लायक नहीं है, और ये रिजेक्शन से भी डरते हैं। इनको लगता है ना कि आपके लायक नहीं है ये पर्सन। ओके, इनके जीवन में बहुत सारे ज़्यादा ड्रामा होते हैं। हो सकता है इन्होंने मल्टीपल लोग सो इनके जीवन में हो सकते हैं ऑप्शंस हो, जिन ऑप्शंस को ये छोड़ नहीं सकते। ओके, वो ऑप्शंस इनके लिए ड्रामा क्रिएट करते हो। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखिए, ये कोई लव कनेक्शन के लिए भी रीडिंग हो सकती है, बट आपके साथ ऐसा है ना, आपके केस में मुझे दिख रहा है कि हर किसी ने ही आपके साथ चीट किए हैं, चाहे वो आपके क्लोज फ्रेंड हो, आपके खुद के फैमिली के हो, मतलब आपके इमोशंस का, आपके प्यार का, आपके समर्पण का बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा ही उठाया, ठीक है। जहाँ आपने समर्पण किया, जहाँ आपने विश्वास किया, जहाँ आपने अपना सब कुछ निछावर किया, अपना प्यार दिया, वहीं के लोगों ने आपके साथ रिश्तों को, आपको सुनने में, आपको समझ में है कि आपकी कोई कदर नहीं है, ठीक है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है।
तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और इस वजह से भी आपने सबको अपने से दूर कर रखा है। आपने एक फॉर्म बाउंड्री अपने एक बहुत फॉर्म बाउंड्री जिसमें आप किसी को अब अलाउ नहीं करते। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। चलिए आपके लिए कुछ डाउनलोड्स लेते हैं। ओ माई गॉड, दिस हेटर्स फील सेकंड बेस्ट टू यू। आपके हेटर्स ना बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड है आपके आगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इट्स योर सीज़न टू बी रिच। वाओ, आपका सीज़न है शाइन करने का। आप बहुत ज़्यादा, योर हेटर्स एनिमीज आर स्ट्रेस। तो आपके हेटर और एनिमी स्ट्रेस में हैं, ठीक है। ये रिवर्स में आया। ये लोग आपको आपको स्ट्रेस में करना चाह रहे थे, बट आपके हेटर और एनिमी को आपने शॉक्ड में डाल रखा है, ठीक है। भारी वोट का झटका है इनके ऊपर। लव द स्मेल ऑफ योर नेक। आपके नेक की स्मेल किसी को बहुत पसंद है। थ्रॉट चक्र ब्लॉक टू एक्सप्रेस। आपके थ्रॉट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी। योर एंसेस्टर वांट सम फ्लावर्स। आपके एंसेस्टर को कुछ फ्लावर्स चाहिए आपसे, कुछ प्यार चाहिए आपके लिए। एनिमीज आर बर्न। तो एनिमीज बहुत जल रहे हैं गाइस, आपके एनिमीज बहुत जलते हैं आपसे। योर पार्टनर इज नॉन एक्सप्रेसिव। आपके पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव हैं, ठीक है। जैसा वो उनके मन में आपके लिए प्यार है, भाव है, वो आपको एक्सप्रेस नहीं करते। वो मतलब एक्सप्रेसिव नहीं, आपको बता नहीं पाते, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी शक्ति, श्री राधे राधे।